हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कंटिन्यू करते हैं हम केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स चैप्टर को। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स की, उनको कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसको, आयनाइजेशन एनर्जीज को। तो जो लेंथेनाइड्स होते हैं बच्चों, जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स है उनके पास लो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, सो फेयरली लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। एंड जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेंथेनाइड्स की वो है अराउंड 585 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फर्स्ट कितनी है 585 किलो जूल पर मोल, और सेकंड किसके अराउंड होगी 1150 किलो जूल पर मोल। ये वाली है हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या है, क्वाइट कंपैरेबल है किनकी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ये क्या है, वैल्यूज कंपैरेबल हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती है, एस ब्लॉक होता है बच्चों। एस ब्लॉक के अंदर ही क्या आती है हमारी, एक एल्कली मेटल्स की रो होती है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रो होती है। तो उनमें से जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी जो हमारी वैल्यूज आई लेंथेनाइड एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी की, वो क्या क्वाइट कंपैरेबल है। ऑलराइट, स्पेशली जो हमारा कैल्शियम है उसके। इसके बाद है फर्स्ट एंड जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है लेंथेनाइड्स की, वो इंक्रीज होती है जैसे इंक्रीज होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। बट वहां पे जो वेरिएशन आएंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे और रेगुलर नहीं होंगे, वो इररेगुलर होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी को। सेकंड पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो देखिए जो लेंथेनाइड्स है बच्चों उनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, और जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे क्या है, एक रेगुलर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे हम कहां से कहां जाते हैं, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक। सो लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक जब हम जाएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो वहां पे हमें ट्रेंड देखने को मिलता है वो क्या नहीं है, हमारा रेगुलर नहीं है। ठीक है, रेगुलर ट्रेंड वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक सीरीज में। उसके बाद यूरोपियम एंड जो टेर्बियम है बच्चों, हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनके पास लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली उनके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है यूरोपियम एंड टेर्बियम के पास में। ऑलराइट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। एंड यहाँ पे जो एटम्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं, कौन से आयंस फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं EU2 पॉजिटिव। क्या फॉर्म करता है, EU2 पॉजिटिव। टेर्बियम क्या फॉर्म करता है, YB2 पॉजिटिव। ये वाले आयंस ये फॉर्म करते हैं और रिजल्ट करते हैं किसमें, रिजल्ट्स इन वीकर मेटालिक बॉन्डिंग। जिस वजह से इनमें क्या होता है, वीकर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जब हम देखेंगे बच्चों लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम यहाँ पर होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर। तो अगर हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम मेटालिक बॉन्डिंग में, तो वहां पे स्ट्रांग हो जाएगी। बट उससे अगर कम है, यहाँ पे क्या है, कम है 3 से, तो यहाँ पे क्या हो गई, वीक मेटालिक बॉन्डिंग हो गई। सो बिकॉज देर आर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इन दी मेटालिक बॉन्ड्स। एंड जबकि जो हमारे अदर लेंथेनाइड एटम्स होते हैं वो क्या देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। एक एटम के साथ क्या होते हैं, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वो क्या देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम मेटालिक बॉन्ड्स के अंदर। मेटालिक बॉन्ड के अंदर जो हमारा एक एटम है वो बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इसलिए वहां पे क्या हो जाती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है अर्बियम और टेर्बियम के, वो लो होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे अदर लेंथेनाइड एलिमेंट से उनके कंपेयर में। तो ये हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जीज की और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो पहले से नोट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों डेंसिटी। तो जो हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनके पास लो डेंसिटी होती है, मतलब वो लो डेंसर होते हैं, और रेंज है इनकी 6.7 से 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रेंज है डेंसिटी की फॉर लेंथेनाइड एलिमेंट्स। इसके बाद जो डेंसिटी है लेंथेनाइड एलिमेंट्स की, वहां पे एक रेगुलर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता। एक डेफिनेट ट्रेंड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता, शो नहीं करते वो। और यूरोपियम और जो टेर्बियम है इनके पास लो वैल्यू होती है डेंसिटी की, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि इतनी वैल्यू कम आएगी, इस वैल्यू पे क्या होगी, हमारी डेंसिटी होगी यूरोपियम और टेर्बियम की। बट ऐसा नहीं होता, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो वो वैल्यू है वो कम होती है इन केस ऑफ यूरोपियम एंड टेर्बियम। नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके कम होने की वजह से ये क्या होते हैं, हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनका कैरेक्टर होता है। ऑलराइट, इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है लेंथेनाइड्स की, उनके रेंज क्या है, बिटवीन 1.0 टू 1.15, ठीक है, ये हमारी रेंज है। क्वाइट क्लोज है इनके जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं बच्चों, एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक के अंदर ही हमारी दो सीरीज होती हैं, एक होते हैं एल्कली मेटल्स और एक होते हैं हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें आ जाएंगे लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। तो ये जो हमारे आयंस होते हैं क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, ये कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं आयंस। तो उन्हीं की वैल्यूज जो हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स है, इनकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो किन की क्लोज आ रही है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। दैट मीन्स एस ब्लॉक जो हमारे एलिमेंट्स है उनकी क्लोज आती है और वो फॉर्म करते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड। सो इसीलिए लेंथेनाइड एलिमेंट्स भी क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, सो लेंथेनाइड्स आयंस आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो इनको भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर्म करेंगे आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज इनकी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो किनके क्लोज है, हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, तो इसे नोट कर ले पहले। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों कलर को। ठीक है, जो लेंथेनाइड मेटल्स होते हैं हमारे, वो वैसे तो सिल्वरी वाइट होते हैं कलर में, बट जब हम बात करते हैं जो हमारे ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। तो देखिए जो कलर है आयंस का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। कलर जो शो किया जाएगा आयंस के द्वारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज जो हमारे आयंस होंगे विद एक्स एफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे x नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर कलर होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने XF इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमारे पास XF इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो कलर होगा बच्चों सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा, जिसके पास 14 - XF इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑलराइट, तो XF इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास होंगे और जिनके पास 14 - XF इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास सिमिलर कलर होगा। ऑलराइट, ऑलमोस्ट क्या होगा वहां पे, सिमिलर कलर होगा। लाइक हम देखते हैं यहाँ पे आयन, यहाँ पे हमारे पास लेंथेनम La3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, x वहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0f इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 - 0। तो जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14f इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका भी कलर कैसा होगा, कलरलेस हो जाएंगे वो। तो इसलिए क्या है, कलरलेस है। ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेमेरियम और डिस्प्रोसियम के केस में, तो सेमेरियम 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 5। ठीक है, x की वैल्यू वहाँ पे क्या है, 5। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास, उसका कैसा कलर है, येलो कलर है। बट जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 14 - 5 कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे 9f इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे और जो 5f इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास क्या होंगे बच्चों, ऑलमोस्ट सिमिलर कलर होंगे। तो इसीलिए जो सेमेरियम 3 पॉजिटिव है एंड डिस्प्रोसियम 3 पॉजिटिव है ऑलमोस्ट सिमिलर कलर, दैट इज येलो। ऑलराइट, इसके बाद कलर जो है लेंथेनाइड आयंस का वो किस वजह से होता है, वहां पे प्रेजेंस होती है पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स की। जो हमारे f ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टली फिल्ड होते हैं। उसके बाद इसीलिए ये क्या हो जाता है, हमारा पॉसिबल हो जाता है एब्जॉर्ब करना वहाँ पे सर्टेन लेंथ की विजिबल रीजन से स्पेक्ट्रम के। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या होता है, फिर इस वजह से ट्रांजिशन होती है एक 4f ऑर्बिटल से दूसरे 4f ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगी एक f ऑर्बिटल से दूसरे f ऑर्बिटल के अंदर, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, FF ट्रांजिशन। ठीक है, f से f में ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, एक 4f इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, FF ट्रांजिशन। Alright, so transition from one 4f ऑर्बिटल टू अनदर 4f ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज FF ट्रांजिशन। उसके बाद कलर जो ट्रांसमिट होता है वही कलर क्या होता है, जो सब्सटेंस वो शो करता है। जो कलर ट्रांसमिटेड होता है वही कलर शो किया जाता है हमारी सब्सटेंस के द्वारा। इसके बाद एक रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है, जब हम स्पेक्ट्रा को देखते हैं, ट्राइवेलेंट हमारे लेंथेनाइड आयंस होते हैं बच्चों, उनकी स्पेक्ट्रा के अंदर एक हमें रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। वो क्या है, वहां पे जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स आते हैं वो एक्सट्रीमली शार्प लाइन होते हैं। ठीक है, जो बैंड्स आते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प लाइन बैंड्स होते हैं, और बहुत सारे बैंड्स यहाँ पे कैसे होते हैं, लाइन लाइक भी होते हैं, और वो इवन बहुत ज्यादा नैरो भी हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, इवन नैरोअर एज द टेम्परेचर इज लो, जैसे जैसे टेम्परेचर को लो किया जाएगा वो इवन नैरो भी हो जाते हैं। ऑलराइट, तो रीजन
देखिए इसका क्या है, दिस इज ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स इन दी 4f ऑर्बिटल्स आर इफेक्टिवली शील्डेड। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों 4f ऑर्बिटल के अंदर, वो इफेक्टिवली शील्ड कर लिए जाते हैं। किन के द्वारा शील्ड कर लिए जाते हैं? जो हमारी s और p के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ओवरलाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो लाई कर रही हैं ऑर्बिटल्स, उनके द्वारा वो क्या कर लिया जाता है, शील्ड कर लिया जाता है। अब हमारे पास है 4f ऑर्बिटल, तो उसके ऊपर कौन से लाई करेंगे? ओवरलाइंग ऑर्बिटल्स लाइक 5s है, 5p ऑर्बिटल है, तो वो उसको क्या कर लेती है, एकदम शील्ड कर लेती हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे बैंड्स आते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड, वो तो एक्सट्रीमली शार्प होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से 4f ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इफेक्टिवली शील्ड कर लिए जाते हैं। जैसे जो हमारे 4f ऑर्बिटल्स वो इफेक्टिवली शील्ड कर ली जाते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स, किनके द्वारा? बाय द ओवरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स, किसमें है? 5s और 5p ऑर्बिटल्स के अंदर। एंड जो हमारे एब्जॉर्प्शन बैंड राइज होते हैं वो कहां से होते हैं? मेनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से होते हैं विद इन दी 4f लेवल। ऑलराइट, तो इसलिए जो हमारी 4f ऑर्बिटल्स होती हैं वो तो क्या होती हैं, शील्ड कर ली जाती हैं जो ओवरलाइंग ऑर्बिटल्स हैं उनके द्वारा। तो वहां पे हमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स देखने को मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? बिल्कुल शार्प, ऑलराइट, लाइन लाइक बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। जब टेम्परेचर को हम लो कर देते हैं तो वहां पे इवन नैरोअर हमें दिखते हैं, ठीक है, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो सभी जो हमारी लेंथेनाइड आयंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कुछ यहाँ पे 2-4 हमारे एक्सेप्शन है, उनको छोड़ के सभी जो लेंथेनाइड आयंस है बच्चों वो कैसे हैं? हमारे पैरामैग्नेटिक, बिकॉज वो कंटेन करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमें पता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कंटेन नहीं करते कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कंटेन करते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे सभी लेंथेनाइड आयंस क्या होंगे? हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे। किसे छोड़कर? लैंथेनम को छोड़कर। लैंथेनम 3 पॉजिटिव एंड ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव एंड टेर्बियम 2 पॉजिटिव। ये वाले जो आयंस है ना बच्चों, इन आयंस को छोड़ के सभी लेंथेनाइड आयंस क्या है? हमारे पैरामैग्नेटिक, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो कंटेन करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपनी 4f सबशेल के अंदर। ऑलराइट, 4f सबशेल में वहां पे वो कंटेन करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए सभी लेंथेनाइड आयंस क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये जो है लेंथेनम 3 पॉजिटिव, ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव एंड टेर्बियम 2 पॉजिटिव, ये क्या है? इनके पास 4f0 है या फिर 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, इसलिए ये क्या है? डायमैग्नेटिक है हमारी, बिकॉज ये कंटेन नहीं करते कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये सब्सटेंसेस क्या है बच्चों? ये जो हमारे आयंस है वो कैसे हैं? डायमैग्नेटिक है। ऑलराइट, इसके बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है लेंथेनाइड्स की वो डिफरेंट होती से ट्रांजिशन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उनसे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उनसे जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं लेंथेनाइड्स की वो क्या होती हैं? अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि हमें पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो कहाँ से होता है बच्चों? 2 टाइप्स की मोशन से होता है इलेक्ट्रॉन्स की। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की 2 टाइप के मोशन की वजह से होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है? घूमता है, और एक वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व अराउंड क्या करता है? वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, एक वो रिवॉल्व कर रहा है अपनी ही एक्सिस पे। तो वहां पे क्या होंगे? हमारे पास 2 टाइप्स की मोशन होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक तो होगा स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन का अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसके खुद की एक्सिस के अराउंड ही वो क्या करेगा? स्पिन करेगा, दैट इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट। वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज वहां पे स्पिन कर रहा है, ठीक है, स्पिनिंग मोशन हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन का अपनी ही एक्सिस पे, तो वहां पे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जब अपनी ही एक्सिस पे क्या करेगा? स्पिन करेगा अराउंड द एक्सिस, ठीक है। जब वो स्पिन करेगा अपनी ही एक्सिस पे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। सो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस प्रोड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सेकंड वन कौन सा है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या हो जाएगा? जब ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा, यहाँ पे स्पिनिंग होती है, स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का अपनी ही एक्सिस के अराउंड, वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज को। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हो जाएगा वो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑलराइट, एंड जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट है सब्सटेंस का, वो किस वजह से होता है, कंट्रीब्यूशन से दोनों की, स्पिन का भी प्लस जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है उसका, ऑर्बिटल जो मूवमेंट आया है उसका भी, स्पिन मूवमेंट भी और साथ में ऑर्बिटल मूवमेंट भी, इन दोनों का क्या होता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन होता है वहां पर। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, तो वहां पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कोरस्पॉन्ड करता है मेनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से। वहां पे सिर्फ हम कौन सा देखते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हम बात नहीं करते वहां पे ऑर्बिटल की। ऐसा क्यों, बिकॉज जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारी वेल शील्डेड नहीं होते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उनका साइड्स का, उससे वो इतना ज़्यादा वेल शील्डेड नहीं होते जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी वजह से वो टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में लिगेंड्स के साथ में। लिगेंड कौन से, कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारी मेटल के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, लिगेंड्स के साथ में जो सराउंड करते हैं मेटल आयन को। तो जो मेटल आयन है उसके सराउंड जो लिगेंड्स है उनके साथ क्या करते हैं, डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है वो इतनी ज्यादा उनसे शील्डिंग नहीं, उनका जो एनवायरनमेंट है वो इतनी शील्डेड नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ऑलराइट, तो यहां तक नोट करें, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से लिगेंड्स की यहाँ पे जो ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। हमने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है लिगेंड्स की, इस वजह से लिगेंड्स के इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसीलिए जो ऑर्बिटल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या हो जाता है, हमारा क्वेंच्ड हो जाता है, मींस टू से वो क्या हो जाता है, हमारा स्प्रेस हो जाता है, वहां पे उसका कोई भी फंक्शन फिर नहीं रहता है। ऑलराइट, और यहाँ पे हम सिर्फ किसका लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ किस वजह से होगा, किसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, स्पिन मोशन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन जो अपनी एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, स्पिन करेगा, तो इस वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू स्पिन ओनली, दैट इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला क्या है, √n इंटू में n प्लस 2, एंड हेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है यहाँ पे, नंबर कितने हैं वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जो पेयर अप नहीं है उन इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या है यहाँ पर n है। तो n की वैल्यू को हम पुट करके सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, मैग्नेटिक मूवमेंट को, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को। क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये जो हमारा रिलेशनशिप है यहाँ पे करेक्ट वैल्यू बिल्कुल हमें देता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, ये वाला जो हमारा रिलेशनशिप है। बट ये जो रिलेशनशिप है हमारा इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां पे ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये हमारा वैलिड नहीं होगा, बिकॉज इन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमारी 4f ऑर्बिटल्स होती हैं वो वेल शील्डेड होती हैं। ठीक है, जो हमारी 4f ऑर्बिटल्स हैं, लाइक हमारी ये क्या है 4f ऑर्बिटल है, तो ये क्या होती है हमारी वेल शील्डेड होती है किससे, 5s 5p। इस तरीके से ये जो हमारी 4f सब शेल है, 4f ऑर्बिटल है, ये क्या होती है कंप्लीटली वेल शील्डेड, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्या होती है हमारी शील्डेड होती है। इसका क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये क्या कर देती है, पूरा शील्ड कर देती है, कवर अप कर लेती है बिल्कुल यहाँ पे। ऑलराइट, इसके ओवरलाइन कर रही है हमारी 5s और 5p ऑर्बिटल्स। तो ये क्या कर लेती है, 4f को बहुत अच्छे से शील्ड कर लेती हैं, सराउंडिंग से वो हो जाता है 4f ऑर्बिटल शील्ड किससे, बाय द ओवरलाइन 5s और 5p सब शेल्स से। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वजह से इलेक्ट्रिकल जो हमारी फील्ड होगी लिगेंड्स की, जो सराउंड करेंगी मेटल आयंस को। अब जो मेटल आयन को सराउंड करेंगे लिगेंड, ये हमारी मेटल है, तो इसको जो सराउंड करने वाली ये जो लिगेंड्स होंगे हमारे पास, इनकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो नहीं रोक पाएगी मोशन को। ठीक है, जो हमारा ऑर्बिटल मोशन हो रहा है उसको नहीं रोक पाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी लिगेंड्स की, जो लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड है मेटल आयन के अराउंड, मेटल आयन के
अराउंड इन लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी किसको, ऑर्बिटल मोशन को इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का जो बच्चों ऑर्बिटल मोशन हो रहा है मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, उस वाले मोशन से, उसकी वजह से अब हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। बट इन केस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं था। इन केस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या बात की थी, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सिर्फ स्पिन का, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा क्यों किया, रीजन क्या है, रीजन ये था जो डी ब्लॉक की जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने बढ़िया तरीके से शील्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो वहां पे जो ऑर्बिटल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो जाता है हमारा, क्वेंच्ड हो जाता है। बट इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी 4f ऑर्बिटल रहती है बच्चों, उसको वेल शील्डेड कर लिया जाता है बाय दी ओवरलाइंग 5s एंड 5p ऑर्बिटल। जो ओवरलाई कर रहे हैं हमारी 5s 5p ऑर्बिटल्स, ही बहुत अच्छे तरीके से शील्ड कर लेती हैं 4f की ऑर्बिटल को। तो जब मेटल आयन को सराउंड करते हैं जो हमारे लिगेंड्स है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो अफेक्ट नहीं कर पाती है ऑर्बिटल मोशन को इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब वो मोशन, कौन से वाला मोशन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने वाला इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमारा क्वेंच्ड नहीं होगा। ऑलराइट, तो ऑर्बिटल जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारा क्वेंच्ड नहीं होगा। इसलिए अब जो मैग्नेटिक मोमेंट्स आएगा लेंथेनाइड आयंस के केस में बच्चों, किस वजह से होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से भी और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का वो दोनों की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस के राउंड उसकी वजह से भी, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आएगा, ठीक है। सो द मैग्नेटिक मोमेंट्स लेंथेनाइड आयंस इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास रिलेशनशिप है एक, दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू √4s s+1 प्लस l इंटू l+1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है बच्चों, फॉर्मूला आता है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप नोट कर लें। सो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, म्यू इज इक्वल टू √4s इंटू s+1 प्लस में l इंटू l+1, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों s क्या है, हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। और l क्या है, यहाँ पे ये जो l है ये क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो प्यारे बच्चों s क्या है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, l क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑलराइट, तो इसे आप याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट देखिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है लेंथेनाइड्स का वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे। सेकेंडली वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एटॉमिक नंबर पे और एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो लाइक अगर हम देखते हैं फॉर द आयंस La3 पॉजिटिव, La3 पॉजिटिव में यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन 0, Zd3 पॉजिटिव, गैडोलिनियम में F में इलेक्ट्रॉन 7, ल्यूटेटियम में कितने F14, ठीक है। यहाँ पे F में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, यहाँ पे F में 7, यहाँ पे F में 0। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है वो सिर्फ कॉरस्पॉन्ड करता है सिर्फ स्पिन ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, हमारी सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यूज आएंगी। अगर हम बात करते हैं कॉन्फिगरेशंस की, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे L क्या है बच्चों, 0 है, ठीक है। L यहाँ पे 0 आ गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू √4s इंटू में s+1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे L क्या है हमारा 0 है। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे इन कॉन्फिगरेशंस के लिए वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, स्पिन वाली टर्म आएगी, ठीक है, स्पिन ओनली आएगा। तो √4s इंटू में s+1, यहाँ पे s इज इक्वल टू n स्मॉल s, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड s इज द स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज हाफ, ठीक है, हाफ के इक्वल होता है। तो लाइक हम देखते हैं फॉर 4f0 लेंथेनम 3 पॉजिटिव के केस में लेंथेनम आयन है, यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, F में इलेक्ट्रॉन 0। अगर हम बात करते हैं ल्यूटेटियम में 4f14,
F में कितने हैं, 4F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इन कॉन्फ़िगरेशंस में। यहाँ पे क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देख पा रहे हैं जैसा कि हम यहाँ पे तो F में क्या है, 4F के अंदर बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे अगर हम देखें ल्यूटेटियम के अंदर, ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव जो आयन है उसके अंदर F के अंदर 14 है, और F के अंदर हमारे पास अनपेयरिंग में किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास F ऑर्बिटल है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 7 ये क्या हो गए, हमारे हाफ फिल्ड हो गए। अगर हम यहाँ पे इसको डबल कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे फुल फिल्ड हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्या हो गए बच्चे, हमारे फुल फिल्ड हो गए। तो इस तरीके से क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, 4F 14, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये फुली फिल्ड है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसलिए सब्सटेंस कैसे हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं 4F7 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर Zd 3 पॉजिटिव, गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ स्पिन ऑनली वैल्यू से, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। हेयर L इज इक्वल टू 0। तो Zd 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम राइट करते हैं तो क्या होती है, Xe ज़ीनॉन होता है, हमारी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है Xe एंड 4F7, ठीक है। हमने इसको कंप्रेस करके इस तरीके से लिख दिया, Xe ज़ीनॉन 54 होता है यहाँ पे, और साथ में 4F7, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, F के अंदर 7 है, ठीक है। तो हाफ फील्ड है ये, 4F क्या है 7, तो N इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, सिर्फ स्पिन ऑनली हमें रखना है, स्पिन ऑनली फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू √4s इंटू में s+1। अब s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ, ठीक है। s की वैल्यू क्या होती है, हमारी स्मॉल s की वैल्यू हाफ होती है, इंटू में कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 इंटू में s अगर हम लिखेंगे 4 इंटू में 7/2, एंड यहाँ पे s+1 है तो 7/2 प्लस में 1, इस तरीके से राइट कर देंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे, यहाँ तक हमने कर लिया है म्यू इज इक्वल टू 4 इंटू में 7/2 और साथ में 7/2 प्लस में 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए √4 इंटू में 7/2 है, इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा +2, तो 9/2। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर आगे सॉल्व करने पर 7.9 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इसके इक्वल आ गया हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, किसके लिए, जो गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव आयन है उसका। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें म्यू इज इक्वल टू n इंटू में n+2, इस फॉर्मूले से भी बच्चे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा मेथड है, अनदर मेथड, ठीक है, अनदर वे है हमारे पास सॉल्व करने का, क्या, √ में n इंटू में n+2। यहाँ पे सिंपल हमें क्या देखना है, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, n की जगह उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर देना, जितना भी नंबर होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 7 इंटू 7+2, तो 7+2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 7 कितना आएगा 63, बिल्कुल सिंपल है। तो √63 सॉल्व करेंगे तो 7.9 बोहर मैग्नेटॉन। समझ में आ गया सारा टॉपिक, क्लियर है यहाँ तक, तो नोट कर लो इसे अब। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइट्स। जो सभी लेंथेनाइट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। लेंथेनाइट्स जो होते हैं हमारे बच्चों वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं और इनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है। जो सभी लेंथेनाइट्स हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उनके पास सभी के पास ऑलमोस्ट सिमिलर सेम क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। जैसे जो हमारी लेंथेनाइट्स होती हैं डिफर करती हैं सिर्फ कहाँ पे, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि भाई वो सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी दिखाते हैं, किस वजह से, बिकॉज जो लेंथेनाइड है वो डिफर करते हैं सिर्फ अपने नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ऑलराइट। इसके बाद है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली शील्ड कर दिए जाते हैं, किससे, जो हमारी और लाइन 5s 5p एंड 6s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे, ठीक है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इफेक्टिवली shielded from interaction with other elements by the overlying 5s 5p एंड 6s इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या शो करते हैं, बहुत ही कम डिफरेंस शो करते हैं अपनी केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो इनके जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है सभी लेंथेनाइड्स की। तो यहाँ पे इस वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, जो इनका सेपरेशन है, इनको जो अलग करना है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटीज की वजह से इनका जो सेपरेशन है एक दूसरे
तरह से वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, टर्निश कर जाते हैं बहुत जल्दी से एक्सपोजर में एयर के एक्सपोजर में क्या हो जाता है इनका, टर्निश कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है। ऑलराइट, एंड फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ये बर्न कर जाते हैं एयर में और फॉर्म करते हैं सेस्क्विऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला Ln2O3। सेस्क्विऑक्साइड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जब रेशियो हो कंपाउंड के अंदर, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो 3 रेशियो के अंदर एंड जो अदर एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है 2 रेशियो के अंदर। ऑक्सीजन की क्या है 3 एंड जो अदर एलिमेंट है उसकी क्या है 2। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रेशियो कितने है 3 एंड अदर एलिमेंट Ln है वो क्या है 2, जो हमारे Ln के यहाँ पे 4 लेंथिनाइड्स। तो ये क्या हो गया हमारा सेस्क्विऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला दैट इज Ln2O3, फॉर्म करेंगे लेंथिनाइड्स छोड़ के किसे, एक्सेप्ट सीरियम, जो हमें क्या देगा CeO2, ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा सीरियम, एक्सेप्ट सीरियम सभी क्या करेंगे फॉर्म सेस्क्विऑक्साइड फॉर्म करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा Ln2O3, करेक्ट। एंड जो टेरबियम होता है वो रेजिस्ट कर देता है एक्शन को एयर के इवन 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे फॉर्म हो जाती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की इसके, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है इसके ऑक्साइड की। सेकंड है सभी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में स्लोली कोल्ड में तो क्या करेंगे बच्चों, ये स्लोली रिएक्ट करेंगे, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे फास्ट रिएक्ट करेंगे, बट हीटिंग पे क्या होगा, ये रैपिडली हमारे क्या हो जाएंगे रिएक्ट करेंगे और लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे LnOH होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। इसके बाद ये सभी कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे और हमें वहाँ पे हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं, वहाँ पे हमें मिलते हैं हाइड्राइड्स दैट इज LnH3 इस फॉर्मूला में। और ये कंबाइन करते हैं हेलोजन्स के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी एंड सल्फर के साथ भी, लेंथेनाइड्स जो है बच्चों वो कंबाइन करते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं ये, फॉर ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल्स, जो दूसरी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स के लिए कैसे एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं। और सीरियम को एज अ स्क्वेंजर हम यूज करते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए बहुत सारी मेटल्स के अंदर, और ये रिएक्ट कर जाते हैं नाइट्रोजन के साथ में और फॉर्म करते हैं नाइट्राइड्स। फॉर्मूला क्या रहेगा LnN, ठीक है। इस फॉर्मूला से ये क्या फॉर्म करेंगे नाइट्राइड्स फॉर्म होंगे जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, फॉर्मूला रहेगा लेंथेनाइड एंड साथ में नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने समअप कर रखा है, देखो बच्चों लेंथेनाइड्स हैं, हैलोजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो फॉर्म करेंगे LnX3, डाइल्यूट एसिड्स के साथ लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस को, बट जब बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ में तो फॉर्म करेंगे Ln2O3, ठीक है, सेस्क्विऑक्साइड्स। हीट करेंगे नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रेट LnN, इस फॉर्मूला से हीट करेंगे सल्फर के साथ फॉर्म करेंगे Ln2S3, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड LnOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, तो ये होगी हमारी रिएक्टिविटी लेंथेनाइड्स की, समझ में आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो देखिए लेंथेनाइड्स के अंदर जो हमारे फ्लोराइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स और जो ऑक्सिलेट्स होते हैं बच्चों लेंथेनाइड्स के, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हैलाइड्स होते हैं अदर देन फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स, परक्लोरेट्स एंड जो सॉल्ट्स होते हैं ऑक्सो एसिड्स के लेंथेनाइड्स के, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्लियर है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी जो बिहेवियर है सॉल्ट्स ऑफ लेंथेनाइड्स का, वो फॉलो करता है पैटर्न जो कि हमारी सॉल्युबिलिटी का फॉलो करते हैं सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी लेंथेनाइड सल्फेट्स होंगे वो भी क्या करेंगे, अनलाइक द सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लेंथेनाइड सल्फेट्स हैं, जो सल्फेट होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, उनकी तरह वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फिर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं उनके पास हाई चार्ज तो होता है +3, क्या उनके पास हाई चार्ज है, बट उनके पास लो चार्ज डेंसिटी होती है। हाई चार्ज होने के बाद भी लो चार्ज डेंसिटी है, किस वजह से, उनका जो साइज है बच्चों वो क्या होता है लार्ज होता है, बड़े साइज की वजह से जो उनकी चार्ज डेंसिटी होती है वो हाई हो जाती है। तो इस वजह से वो क्या नहीं कर पाते, ज्यादा पोलराइजेशन नहीं कर पाते, दे कांट कोज मच पोलराइजेशन, एंड इसी वजह से इनकी वीक टेंडेंसी होती है फॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने की क्या इनकी वीक टेंडेंसी है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इनके यूनिडेंटेट लिगेंड्स के साथ कुछ होते हैं,
ठीक है। थोड़ी बहुत इनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ में, और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कुछ किलेटिंग लिगेंड्स के साथ में, लाइक इसमें आ जाएंगे बीटा कीटोन्स है, ऑक्सैंट्स एंड इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, दैट इज EDTA, ठीक है। इसके बाद जो लेंथेनाइड्स है वो फॉर्म नहीं करते कॉम्प्लेक्सेस पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ में, लाइक हमारे CO है, NO है, ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होते हैं, तो इनके साथ में फॉर्म नहीं करते कॉम्प्लेक्सेस। एंड जो टेंडेंसी फॉर्म करने की कॉम्प्लेक्सेस की इनकी एंड जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है बच्चों, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो ये जो हमारी एडवांटेज है इसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए लेंथेनाइड्स को अलग अलग करने के लिए इस एडवांटेज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हमारे लेंथेनाइड सॉल्ट्स होते हैं बच्चों वो फॉर्म करते हैं डबल सॉल्ट्स, किनके साथ में, जो सॉल्ट्स होते हैं अमोनियम के और एल्कली मेटल्स के। तो अमोनियम के और एल्कली मेटल सॉल्ट्स इनके साथ में जो लेंथेनाइड के सॉल्ट्स है वो फॉर्म करते हैं डबल सॉल्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH4 ट्वाइस SO4 डॉट LnSO4 होल 3 डॉट 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हमारा डबल मॉलिक्यूल है, लेंथेनाइड सॉल्ट्स हैं वो डबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, ये क्या हमारा डबल सॉल्ट है, ठीक है, जो कि फॉर्म करेगा किनके साथ, अमोनियम एल्कली मेटल्स के साथ में। नेक्स्ट ये जो डबल सॉल्ट्स होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है। इनको इन द फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड क्रिस्टल हम सेपरेट कर सकते हैं इनके एक्वस सोल्यूशन से, इनके एक्वस सोल्यूशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करता है सेपरेट करने के लिए लेंथेनाइड्स को। एंड दिस हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे लेंथेनाइड्स को एक से दूसरे लेंथेनाइड्स को अलग करने में ये चीज़ हमें काम आती है, हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।